हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है वो ये है कि इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू ए रेज टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग एक्स to the base a dx is equal to a plus lambda where a is greater than 1, right? Then we have to find the value of lambda. तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो a प्लस लैम्डा दी हुई है और हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर जो वैल्यू इस इंटीग्रल की आएगी उसे हम a प्लस लैम्डा से कंपेयर करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए इस इंटीग्रल को पहले हम i ले लेते हैं। तो इंटीग्रल हो जाएगा i इज इक्वल टू 1 टू a और a रेज टू माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लॉग x टू द बेस a, राइट। और यहाँ पर dx है। तो अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं और ले लेते हैं t इज़ इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, राइट। तो यहाँ पर जो हमें लॉगरिथम दिया हुआ है वो उसका बेस जो है वो a है और a जो है 1 से ग्रेटर है, राइट। तो t इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी a रेज टू t, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dx ओवर dt आ जाएगा हमारे पास a रेज टू t लॉग ऑफ a टू द बेस e, राइट। तो a रेज टू t का जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा a रेज टू t लॉग ऑफ a टू द बेस e, राइट। तो dx हो जाएगा हमारे पास a रेज टू t लॉग ऑफ a टू द बेस e dt, राइट। ओके, तो हमें यहाँ पर जो dx है इसकी वैल्यू t के टर्म्स में मिल गई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिट्स जो हैं वो वेरी कर रही हैं x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू a तक, राइट। और यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि a जो है वो 1 से ग्रेटर देन है, राइट। तो जब हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर तो t की वैल्यू हमें मिल जाएगी लॉग ऑफ 1 टू द बेस a और जो कि 0 हो जाएगी, राइट। तो log 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी टू द बेस a और जब x की वैल्यू a होगी तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लॉग ऑफ यहाँ पर a रखेंगे हम तो a आ जाएगा और टू द बेस a हो जाएगा। तो log a टू द बेस a की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी, राइट। तो जब x की वैल्यू 1 से a तक वेरी कर रही है तो t की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 तक वेरी करेगी, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल i को इस तरीके से लिख सकते हैं 0 टू 1 और a रेज टू माइनस और यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल के अंदर जो log x टू द बेस a है इसकी जगह हम t रख देंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास t आ जाएगा और dx की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे a रेज टू t log ऑफ a टू द बेस e dt, राइट। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो t की वैल्यू है वो वेरी कर रही है 0 से 1 तक, राइट। सो t लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो जब t की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो t होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी, राइट। When t lies between 0 and 1 then the value of greatest integer of t is equal to 0। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। अगर मान लीजिए हमारे पास t की वैल्यू यहाँ पर से 0.7 होती है, राइट। तो 0.7 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.7 की वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू हमें 0 मिल गई तो यहाँ पर अब हम 0 रख देंगे।
तो इंटीग्रल आई बन जाएगा हमारे पास 0 to 1 और a रेस टू यहाँ पर -0 आ जाएगा और a रेस टू t log ऑफ a टू द बेस e dt आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर a रेस टू -0 दैट इज a रेस टू 0 और क्योंकि a ग्रेटर देन 1 है तो a रेस टू 0 1 हो जाएगा और log ऑफ a टू द बेस e कांस्टेंट होगा तो इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे हम, तो i आ जाएगा हमारे पास log ऑफ a टू द बेस e और इंटीग्रल 0 to 1 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और हमें इंटीग्रल के अंदर जो इंटीग्रेंड है वो a रेस टू t मिलेगा, राइट। तो व्यूअर्स अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आ गया है। तो हम जानते हैं कि अगर a रेस टू x dx है तो a रेस टू x का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा a रेस टू x ओवर log ऑफ a टू द बेस e, राइट। सो दिस फॉर्मूला वुड बी यूज्ड, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा log a टू द बेस e और a रेस टू t का इंटीग्रल t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो a रेस टू t और log ऑफ a टू द बेस e, राइट, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से 1 तक। तो अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं, तो log a टू द बेस e को हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे तो ये log a टू द बेस e इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a रेस टू t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लिमिट्स यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो t की वैल्यू 1 रखेंगे तो a रेस टू 1 मिलेगा, 0 रखेंगे t की वैल्यू तो a रेस टू 0 मिलेगा और a रेस टू 0 1 हो जाएगा तो a माइनस 1 मिल जाएगा, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू i की वैल्यू हमें मिल जाएगी a माइनस 1, राइट। तो जब हम a माइनस 1 को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे यानी कि a प्लस लैम्डा से हम इसे कंपेयर करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1, राइट। तो इस तरीके से हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।